Bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss. न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है क्योंकि आप तमाम बखैरियत और आफियत से होंगे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ न्यूज़ ट्रैक, स्पोर्ट्स टॉक और बॉलीवुड के तमाम व्यूवर्स का जिन्होंने बहुत ही अपने मोहब्बत का इजहार करते हुए हमारे न्यूज़ चैनल देखते हैं। की खिदमत में ईद उल दुहा की दिल की गहराइयों से ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेलगाम के अंजुमन ईदगाह में ईद उल दुहा की नमाज का वक्त सुबह 9 बजे मुकर्रर किया गया था। ईद उल दुहा की नमाज अदा करने के लिए अफराद सुबह 8 बजे से ही ईदगाह का रुख कर रहे थे। और छोटे बच्चे अपने खूबसूरत लिबास में अपने वालिदैन के साथ ईदगाह पहुंच गए थे और वो भी ईद उल दुहा की नमाज अदा करना चाहते थे। ईद उल दुहा की नमाज की अकामत ईदगाह में ठीक 9 बजे दी गई। ईद उल दुहा की नमाज से पहले ईद उल दुहा की नमाज का तरीका भी बताया गया और इसे लोग बहुत ही पुरसुकून तरीके से सुन रहे थे और ऐसे कई हिदायतें जो कुर्बानी के बारे में बताई जा रही थी उससे भी वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ईद उल दुहा की नमाज पढ़ने के लिए कसीरुल तादाद में अफराद ईदगाह पहुंच गए थे। मंजर ईदगाह में बहुत ही पुरकशिश था, खुशनुमा था और देखने के काबिल था। बहुत से ईद उल दुहा की नमाज आने वाले अफराद से बातचीत की, ये मालूम करने की कोशिश की कि आप कितने बरसों से, कितने सालों से ईदगाह में ईदेन की नमाज अदा करते हैं और उनके जवाब बेइंतहा दिलचस्प रहे। आता है कि जिसमें हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हो तो फिर ऐसी सूरत में उस बंदे पर कुर्बानी का देना वाजिब है। अगर खुदा न खास्ता वो बंदा कुर्बानी नहीं देता, इस इबादत को अंजाम नहीं देता तो फिर वो बंदा गुनहगार होता है एक वाजिब के छोड़ने का। इसलिए गुजारिश है कि कुर्बानी हर एक करें। उमूमन हर साल मस्जिदों में भी और फिर ईदगाहों में भी ये बातें रखी जाती हैं कि हमारी औरतों के पास उमूमन जो है वो सोना होता और आम तौर पर औरतें मकरूज नहीं होती, उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं होता। मर्दों पर आमतौर पर जो वो कर्जा होता है वो लोन लेते हैं और दूसरों से कर्ज लेते हैं, औरतों पर कर्ज नहीं रहता। और सोने की कीमत आज की तारीख में आप बेहतर जानते हैं कि लाख रुपए के करीब है और वो 1 तोला सोने में हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं। औरतों के पास कुछ चांदी भी होती है, कुछ पैसा भी होता है। तो कुर्बानी की इबादत वाली साहब ने जो फरमाया ला यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के पास इसके जानवर के न खून पहुँचते हैं न उसका जो है गोश्त पहुँचता है, बल्कि अल्लाह के पास हमारे दिल की कैफियत पहुँचती है। बेटे को कुर्बान करने के लिए लेकर चले गए थे। ठीक उसी तरीके से मुझे और आपको भी ये कुर्बानी की इबादत को अंजाम देना है। इसमें चूक चला न करें, क्यों और क्या न करें और पूरी बशाशत के साथ, पूरी तीबे नफ्सी के साथ, अपनी खुशदिली के साथ कुर्बानी की इस इबादत को अंजाम दें। और नियत अगर साफ रहेगी, जमीन पर उस कुर्बानी के जानवर के खून के गिरने से पहले अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी नियत के साथ और इसी खुश उसलूबी के साथ हम और आप और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान कुर्बानी की इस इबादत को अंजाम देंगे। अल्लाह पाक हम तमाम की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ما ست واجبات التكبيرات يا
يرحمكم الله. السلام. الصلاة عيد الضحى مع 6 واجبات التكبيرات. يا رحمكم الله. الصلاة. الصلاة عيد الضحى مع 6 واجبات التكبيرات. يا رحمكم الله. الصلاة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم اليهود والهنود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم ومزق جماعهم وخالف بين كلمتهم ومحو آثارهم واقطع دابرهم وأنزل بهم أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. عالم الغيب والشهادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. مدبر الأمور على حسب المشيئة والإرادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. مقرب أوليائه في الجنة بالحسن والزيادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. محيي أدائي في النار بالتحريك والإبادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. المنزه عن الشرك والشبه والبلادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بيده ملكوت كل شيء وبقضائه الشقاوة والسعادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. له العظمة والملك والنعم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. له العرش والكرسي واللوح والقلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الأجل الأعز من أعز الأكرم المحمود على ما أنعم الموصوف بما وصف نفسه من العلم والقدرة والكرم الممدوح بما مدح نفسه من الجود الأعم والفضل الأتم. أيها المستطيعون الحج ارتحلوا إلى بيت الحرم وقيفوا على الباب ونادوا بين الحكيم والملتزم. يا خالق اللوح والقلم ويا بارئ الزر والنسم. يا دافع الفقر ويا عاشق الدر والألم. يا رب البيت والحرم ويا حامي الركن المعظم ويا رافع المقام وزلزل. أفيد الدعاء عبادة الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من توكل وعليه وبه التسم. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد القلب والأجل صلى الله عليه وعلى آله
وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله وطاعته عباد الله، وأمر رحمكم الله أن تقبلات التشريق واجبات من قبل يوم الأربعة حق كل فريدة وطئت بجماعة مستحبة على المقيمين بالأمصار إلى عصر آخر أيام التشريق، وهي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مرة واعلموا أن القضية لا تجوز إلا بالعلم والبقر والغنم، ومن البقر ما دخل في السنة الثالثة، ومن المعز ما دخل في السنة الثانية، والصحيح بسلامة القضية عن الحيوط، فإنه لا تجزئ الأرجاء البدين أرجوحا، والأعلاه البدين أغروحا، والقرينة البدين مرجوحا، والمجنونة التي لا ترعى، والأجباء التي لا يحكي، والجرباء الكثيرة الجرب. وقولوا يا عباد الله إن ذبح القضية بالخموس التالية. اللهم هذا منك وإليك وتقبل مني بسم الله الله أكبر. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العزيز العلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله اللحم ولا دماغها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم والله على ما حكاكم وبشر المحسنين. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم ورب الحليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله खतीब साहब ईद मुबारक कादर भाई, ईद मुबारक शुक्र. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक. सर कितने साल से ये आप फर्ज अंजाम दे रहे हैं? कितने साल से? पिछले 15 साल से. जी शुक्रिया. ईद मुबारक. ईद मुबारक. ईद मुबारक. आपके हम बड़े फैन हैं. ईदगाह में कितने साल से आप नमाज पढ़ रहे हैं? मैं करीबन 45 बरस से 45 साल से. हाँ. आप मस्जिद में पढ़ना बेहतर समझते हैं कि ईदगाह में? नहीं, ईदगाह में पढ़ना. ईदगाह में पढ़ना बेहतर समझते हैं. शुक्रिया आपका बहुत. ईद मुबारक. ईद मुबारक सब. ईद मुबारक. वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ईदगाह में कितने साल से पढ़ रहे हैं आप नमाज? 4 साल हो गए. 4 साल हो गए. हो गया अभी. I lost count. हाँ? बहुत साल हो गए. दूसरी जमात. अरे ईद मुबारक. ईद मुबारक. ईद मुबारक. ईद मुबारक. कितने साल से पढ़ रहे हैं ईदगाह में नमाज? करीब जो है खड़ी होने वाली है. हमें जब से जो हजरात नहीं पढ़े हैं, असल है जो नूरानी मस्जिद की जानिब है, उनसे इल्तिमास है कि वो जल्दी से आ जाए ईदगाह में. कितने साल से नमाज ईदगाह में पढ़ रहे हैं? तकरीबन मेरी उम्र तो 60 साल की है. 55 साल हो गए ईदगाह में मुसलसल नमाज पढ़ रहे हैं. रमजान हो या बकरी, किसी भी मौसम में हो, ईदगाह से नमाज नहीं छोड़ते. ईदगाह में ही नमाज पढ़ते हैं. सफों को दुरुस्त कर दीजिए. जो हजरात जो है नमाज नहीं पढ़े, अभी दूसरी जमात खड़ी होने वाली है, कर दीजिए. और जो हजरात जहाँ बाहर जा रहे हैं, उनसे जो है ना गुजारिश से थोड़ा जल्दी रफ्तार से जो है बाहर निकले और जाने वालों को रास्ता दें. कितने साल से आप नमाज पढ़ रहे हैं ईदगाह में?
68 ईयर्स बिल्कुल जब होश संभाला तब से पढ़ा। ईदगाह में आप नमाज पढ़ रहे हैं, दोनों ईदें यहीं पर पढ़ते हैं आप? शुक्रिया। जो भी हजरात अरे छोटे बच्चे किधर है? रास्ते हैं उनसे सर कितने साल से आप ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं? कम से कम 20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं। दोनों ईदें की नमाज आप यहीं पे होती है जी। हाँ, हमेशा तो मस्जिदों में पढ़ते रहते हैं, लेकिन ईदगाह में पढ़ना सुन्नत है। कितने साल से ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं? 40 साल हो गया। 40 साल से पढ़ रहे हैं आप ईदगाह में नमाज? इसे कितने साल से आप ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं? पिछले 50 साल से। पिछले 50 साल से। वालिद के ज़माने वालिद के साथ हम अपने दोनों ईद की नमाज़ें ईदगाह में ही अदा करते आए हैं। हमारे वालिद साहब कहते थे कि ईद की नमाज ईदगाह में अदा करो तो ईद का मज़ा आता है। इसके लिए किसी भी हालत में हम बारिश रहो या गर्मी रहो ईदगाह में ईद की नमाज अदा करते आए हैं। इंशाअल्लाह हमारे आने वाली नस्लों को यही हम ताकीद करेंगे कि ईद की नमाज ईदगाह में अदा करें। शुक्रिया। ईद मुबारक। कितने साल से आप ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं? ईदगाह में नहीं पढ़े, बच्चे लोग के लिए वेट कर रहे हैं। ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं ईदगाह में आप? जी जी। कितने साल से पढ़ रहे हैं ईदगाह में? ईदगाह में नहीं, मस्जिद में जो है अभी ईदगाह में नहीं आते? फर्स्ट टाइम पहली बार आप आ रहे हैं, क्या वजह? ये नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं। हाँ, ये नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं। ये नमाज ईदगाह में पढ़े है कि नहीं पढ़े? ये नमाज ईदगाह में, रमजान की मस्जिद में। कितने साल से ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं? 50 वर्ष हो गया। हाँ, कितने साल में? 45 साल से आप ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं? जी जी। दोनों ईदें आप यहीं पढ़ रहे हैं? जी शुक्रिया। सर भाई भाई की मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अच्छा, कितने साल से आप ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं सर? कई साल से। कई साल से यानी तकरीबन 30-40 साल से। 30-40 साल से आप ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं सर। और सर आप? सेम यानी आउट ही पूरा ईदगाह ही आता है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर। कितने साल से आप ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं? कौन से पूरा? हाँ, पूरा मतलब पूरी ज़िंदगी से इधर ही पढ़े, लाइफ बचपन से इधर ही पढ़ते हैं। बचपन से इधर ही पढ़ते हैं, यानी दोनों ईदें की नमाजें यहीं पढ़ते हाँ, हैं? इधर ही पढ़ते हैं। क्या नाम बता रहे हैं? वो हाँ, जी शुक्रिया आपका। कितने साल से आप ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं सर? मैं तो अभी 1 साल 2 साल हुआ, क्योंकि आप? मैं बाहर था। मैं जी जी। आप? मैं ईदगाह में बहुत हर साल पढ़ते रहते हैं। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं ईदगाह में। ईदगाह में। आप भी ईदगाह में हर साल आते हैं? हर साल नमाज पढ़ते हर साल दोनों ईदें की नमाजें आप ईदगाह में पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं। जी शुक्रिया आपका। साहब कितने साल से आप ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं? सबसे होश हमारे बचपन से पढ़ रहे हैं। दोनों ईदें की नमाजें आप? ईद की नमाज यहीं पढ़ते हैं। आप भी सर? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं? जी जी। ईद मुबारक आप तमाम को। चलिए। कितने साल से ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, एक लॉकडाउन के अलावा छोड़ के बाकी सब नमाजें इधर ही हमारे। यानी बचपन से आप नमाज है? बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन में किसके साथ आते थे नमाज और को? अब्बा के साथ आते हैं। अच्छी अच्छी बात। अभी आप अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं? जी चलिए, ईद मुबारक। जी शुक्रिया आपका। बैक में खबरों का सिलसिला जारी है और फिर से एक बार मैं अपने दिल की गहराइयों से तमाम की खिदमत में ईद उल जुहा की ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।